गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 4 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। स्टार्ट विद करेज, ग्रो विद एफर्ट, फिनिश विद प्राइड। इसका मतलब है कि आपकी स्टार्ट ब्रेव होनी चाहिए, एफर्ट स्टडी होना चाहिए और जो फिनिश है वो प्राइड के साथ होनी चाहिए, तभी आपकी जर्नी वर्थ होगी। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इन द यूएस इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये मनाया जाता है 4 जून को। आज की डेट में ये ब्रिटिश आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। एसएससी में भी पूछा गया था ये कि किस ईयर में यूएस बिकम इंडिपेंडेंट, तो 1776 में हुआ था। ये ब्रिटिश की कॉलोनी था यूएस भी, जैसे इंडिया था। और यह फायरवर्क्स, फ्लैग्स और फैमिली पिकनिक के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट द टाइम ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इसका आंसर, क्योंकि फर्स्ट जो उनका प्रेसिडेंट बना था वो 1789 में बना था, 1776 में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। तो स्मार्टली इसका आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 23rd रीजनल मीटिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटी ऑफ ओपीसीडब्ल्यू हेल्ड इन जुलाई 2025। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ये क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन की मीटिंग है वो। ये 1997 को आया था, बना था। और इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, जो केमिकल डिसआर्मामेंट है उसके ऊपर। तो ये एसएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था सेम कि कब इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। और इनकी मीटिंग एशिया में वाणिज्य भवन नई दिल्ली में हुई है। और एसएससी और यूपीएससी में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था इंस्पायर प्रोग्राम के ऊपर, जो कि ओपीसीडब्ल्यू के कॉन्टेक्स्ट में ही है। तो इसको आप देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन मैंगो मैनिया 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री टू प्रमोट इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट। ये यूएई में किया है। यूएई में अपेडा जो हमारी इंडिया की वो है एक्सपोर्ट एजेंसी, उसने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली ये सब शोकेस किए जाएंगे। और जो वहाँ का जो बड़े बड़े मॉल है, लुलु ग्रुप, उन्होंने अपेडा की कोलेब्रेशन के साथ ये होस्ट किया है खालिदिया मॉल में। और यूपीएससी में पीवाईक्यू में ये किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्कीम पूछी गई थी, ये किसके द्वारा की जाती है? ये अपेडा और एग्री एक्सपोर्ट, ये एग्री स्कीम के साथ साथ ये पूछे जाते हैं। और एसएससी में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अपेडा किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 टू प्रमोट इंडियाज ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये एनकोल के द्वारा ये किया गया है, नेशनल कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये भारत ऑर्गेनिक्स एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कल। तो इसमें इन्होंने ऑर्गेनिक एप्पल सीडर विनेगर विद उन्नति कोऑपरेटिव्स विच आर रिच इन प्रोबायोटिक्स एंड वुमेन लीड प्रोसेसिंग। तो ये 19 स्टेट्स में 7,000 कोऑपरेटिव्स के द्वारा ज्वाइन किया गया है, जो इनका ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है। और यूपीएससी का पीवाईक्यू इसमें था कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये है आंध्र प्रदेश। ये ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल के कॉन्टेक्स्ट में है। और एसएससी में ये क्वेश्चन अपेडा है जो, और जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलूम हैकाथॉन 2025 एम्ड एट एम्पावरिंग आर्टिसंस एंड इनोवेटर्स विल बी हेल्ड एट विच इंस्टीट्यूट। ये होगा आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम हैकाथॉन 2 से 3 अगस्त 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका फोकस रहेगा डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्किल बिल्डिंग, मार्केट एक्सेस एंड कम्युनिटी। ये इसका थीम रहेगा ड्रीम इट, डू इट,
एज पार्ट ऑफ नेशनल हैंडलूम डे 2025। ये मनाया जाता है 2015 से स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त को। यूपीएससी में 2022 में क्वेश्चन पूछा, एसएससी में पूछा गया कि हैंडलूम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट 2025 इंडिया टारगेट व्हाट केमिकल आउटपुट वैल्यू बाई 2040। ये USD 1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है, जिससे इंडिया केमिकल GVC ग्रॉस वैल्यू कंजप्शन ये बढ़े और ये 1 ट्रिलियन US$ का हब बने, ताकि हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इससे क्या होगा कि इससे केमिकल हब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, ओपेक सब्सिडी, FTA लिवरेज, ये सब मिलेंगे। तो यूपीएससी में से रिलेटेड नीति आयोग इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का रोल ये पूछा गया था। और एसएससी में पूछा गया कि विच बॉडी रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, ये है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 हाउ मैनी मेंबर्स मस्ट साइन ए मोशन इन राज्यसभा टू इनिशिएट द रिमूवल ऑफ जज। इसका आंसर है 50। ये क्यों है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनको रिमूवल के लिए जो प्रीसीडिंग चल रही हैं, क्योंकि उनके घर पे जली हुई करेंसी मिली थी उसकी वजह से, तो इसके लिए 50 राज्यसभा में या फिर 100 MP लोकसभा के वो साइन करने चाहिए जज रिमूवल के मोशन को। और इसमें एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जूरिस्ट। और ये बनाया जाता है कि ये स्पीकर और चेयरमैन जो होता है उसके द्वारा बनाई जाती है। तो ये आर्टिकल 124 के 4th उसमें है कि उसका रिमूवल कैसे स्टार्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट जज का। तो एसएससी में पूछा गया कि विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट। यह आर्टिकल 217, 124 के साथ भी 4 के साथ भी इसको पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट इवन डिजिटल नर्व सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका आंसर है कुप्पम। तो ये कुप्पम में आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। तो सीएम ने ये पहला डिजिटल नर्व सेंटर है जो सपोर्ट करेगा और कनेक्ट करेगा एक एरिया हॉस्पिटल, 13 PHC और 92 विलेज हेल्थ सेंटर को डिजिटली। ये कोलेब्रेशन की गई टाटा MD और गेट्स फाउंडेशन के साथ। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और एसएससी में पूछा गया कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर इन इंडिया। ये है हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू गार्सिनिया स्पीशीज फाउंड डिस्कवर्ड इन असम 2025। ये है गार्सिनिया कुसुमे। ये एक नई प्लांट की स्पीशीज है जो कि खोजी गई है बक्सा डिस्ट्रिक्ट असम में। ये बोटनिस्ट जतिंदर शर्मा के द्वारा उनकी माँ की मेमोरी में कुसुम देवी के में इसका नाम रखा गया है। ये 4th स्पीशीज है जो इंडिया में किसी बोटनिस्ट की फैमिली में नाम रखा जा रहा है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन फॉर हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लाइक आसाम, जहाँ अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लास्ट क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड डायरेक्टली लिंक्ड टू ए राइज इन सडन डेथ। ये है कोविड-19 इन्फेक्शन। अभी जो सडन कोलैप्स कर जा रहे हैं लोग, इतना चल रहा है कि कोविड की वैक्सीन लगवाने से ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सीधा क्लैरिफाई किया है कि कोविड-19 का कोई लिंक नहीं है इसके साथ। जो अभी और बोल रहा है कि जो अभी जो खान पान और रहन सहन चल रहा है उसके तहत ऐसा हो रहा है कि लोग लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, जिससे स्ट्रेस, ओबेसिटी, कार्डियक इशू आ रहे हैं कि खा रहे हैं, सो रहे हैं, घर पे मंगा रहे हैं, बस ऐसा ही चल रहा है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो मूवमेंट इन्होंने
बहुत कम कर रखी है, तो इसलिए बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती, और फिर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि विच वैक्सीन प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड इन कोवैक्सीन। इसका है इनएक्टिवेटेड वायरस रेलिवेंट ड्यूरिंग इंडियाज कोविड-19 रेस्पॉन्स। एसएससी में पूछा गया कि विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड टू कोविड-19 वायरस, ये है लंग्स। तो आपको कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।